नमस्कार, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और झारखंड की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं रहे। चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसकी जानकारी दी है। आज सुबह की यह खबर है जब झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल ही में उनको स्वास्थ्य में परेशानी को देखते हुए रांची से चेन्नई उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। वहीं उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और चेन्नई जाकर जांच कराने की सलाह दी थी, जिनके बाद उन्हें चेन्नई ले जाया गया था। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सभी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताई है। उन्होंने कहा है कि हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर यह भी लिखा है कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड सरकार के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के चेन्नई के अस्पताल में निधन की बेहद दुखद खबर की सूचना मिली है। लंबे समय से बीमारी को हराते हुए योद्धा की तरह डटे रहने वाले जगन्नाथ जी का चले जाना पूरे झारखंड के लिए अत्यंत दुखदायी है। राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उन्हें याद किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी मोहम्मद मुइजुद्दीन के साथ, जो इस वक्त जगन्नाथ महतो के आवास पर मौजूद है। मुइजुद्दीन, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? एक बहुत बड़ी खबर, एक दुखद खबर, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल खुशबू, देखिए झारखंड की सियासत में आज का दिन बड़ा ही अपूर्णीय क्षति का दिन है, क्योंकि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें आपको खुशबू, अभी फिलहाल खड़ा हूँ रांची के जगन्नाथ महतो के आवास के समीप, जहाँ सुबह सवेरे से सन्नाटा पसरा हुआ है और उनके जान पहचान वाले जो लोग हैं वो यहाँ आवास पहुंच रहे हैं। तो झारखंड राज्य में शिक्षा जगत में अपनी बादशाहत कायम रखने वाला जगन्नाथ महतो, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, और अपनी बादशाहत कायम रखने वाले, इसी वजह से शायद इसीलिए उन्हें टाइगर के नाम से भी संबोधित किया जाता था। यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हुए कहा कि जुझारू और कर्मठ और आंदोलनकारी नेता टाइगर दादा हमारे साथ आज नहीं रहे। तो कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में एक टाइगर का रूप देखने वाला जगन्नाथ महतो बड़ा आंदोलनकारी नेता रहे हैं और हमेशा से शिक्षा जगत में अपनी बादशाहत कायम रखने वाला ये नेता आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के आवास में भी सन्नाटा पसरा है और आसपास के लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं, और जिस किसी के कान में भी शिक्षा मंत्री के निधन की खबर जा रही है वो शोकाकुल है और सीधे उनके आवास की तरफ आ रहे हैं। यहाँ भी शिक्षा मंत्री के आवास के सामने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ठीक का शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बिना मास्क का प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है खुशबू, क्योंकि पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में इन्हें पहला हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर कोरोना संक्रमण काल में ये पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव होने के बाद इन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनसे मुलाकात करने पहुंचे, बेहतर स्वास्थ्य की कामना की और वहीं से दादा को, जगन्नाथ महतो को इन्होंने टाइगर कह के संबोधित किया था और कहा था कि टाइगर आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। इसके बाद शिक्षा मंत्री से भी लगातार हमने संपर्क किया, बार बार हमने बातचीत भी की। वो स्वस्थ होकर के जब वापस आए थे तो हमने भी उनसे पूछा था कि दादा तबीयत कैसी है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, मोइजुद्दीन जी चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं फिर से स्वस्थ होऊंगा। यानी हमेशा से शिक्षा मंत्री के जो हौसले थे वो बुलंद थे, लेकिन आज वो बुलंद हौसले कहीं ना कहीं शांत हो गए और शिक्षा मंत्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दूसरी बिल्कुल तरफ की बिल्कुल तस्वीर, मोइजुद्दीन, वहाँ आसपास कुछ लोग भी मौजूद दिखाई पड़ रहे थे, चाहूंगी कि उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी जाने कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, झारखंड को किस तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं, जैसे ही खबर आई उनकी तो लोग यहाँ सुबह खुले। शिक्षा मंत्री अपने आप में एक टाइगर की तरह पूरे शिक्षा जगत में बादशाह की छवि, आज वो दुनिया में नहीं। कैसे देखते हैं सर? अफसोस की बात है कि उनका निधन हो गया। मैंने उनसे एक बार नहीं 5-6 मरतबा मुलाकात किया एजुकेशन को लेकर। तो मैंने उनसे मुलाकात किया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने खुल कर बात की कि रहमानी जी आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तुमको जो मदद होगा ट्रस्ट को मैं करूंगा। तो उम्मीद थी और आज उसी उम्मीद से हम लोग आए थे। फर्स्ट में मैं पहले यहाँ आया, पहला। दादा, शिक्षा जगत के शेर टाइगर नहीं रहे हमारे पास, अब झारखंड जो जंगल है वो सुना सुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। हम लोग शिक्षा के दायरे से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से संबंध से हम लोग जुड़े रहे हैं शुरू से। और हम अपने झारखंड के शिक्षा मंत्री, वजीर तालीम से बहुत सारी उम्मीदें रख रहे थे कि बहुत सारा काम वो करेंगे, लेकिन बेचारे वो 2 सालों से जिस तरह से वो बीमार पड़े रहे और जिंदगी और मौत से लड़ते रहे, लेकिन आज बोले मौत का जीत हो गया और जिंदगी हार गई। इसके लिए हम लोग बड़ा अफसोस है। तो सुना खुशबू, आपने लोगों ने कहा कि आज जिंदगी हार गई। इतना संक्रमण के बावजूद एक जद्दोजहद से लड़ने वाला टाइगर आज हार मान चुका और दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। बिल्कुल 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 मोइजुद्दीन, बने रहिएगा हमारे साथ। और इन सब के बीच जिस तरीके से हमने आपको तस्वीर दिखाई शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर की कि किस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, हालांकि उनसे मिलने कुछ लोग आए हुए थे उम्मीद लेकर कि उनसे बातचीत करेंगे और शिक्षा मंत्री उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब उन्हें यह खबर मिली तो उनमें दुख की लहर दौड़ गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राजधानी रांची की कि किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। अलग अलग राजनेताओं ने ट्वीट कर इस पूरी बात की जानकारी देते हुए दुख व्यक्त किया है और कहा है कि झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है और इसे लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी से लेकर सीएम हेमंत सोरेन, इसके अलावा विधायक सीपी सिंह, महुआ मांझी, कई दिग्गज नेताओं ने इस बात को लेकर ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है। आज सुबह की ही यह खबर है जब झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि हाल ही के दिनों में उन्हें स्वास्थ्य में परेशानी को देखते हुए रांची से चेन्नई एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था। इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही निधन हो गया है। तो शिक्षा मंत्री के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे में अलग अलग नेताओं ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। पार्टी के लिए आसन नहीं है, इसलिए हम जगन्नाथ महतो के ऊपर घटना सुनने के बाद हम 1 मिनट तक रह गया चुप। इतना बड़ा जैसा बहुत बड़ा हमारा पार्टी में झारखंड क्षेत्र में बहुत बड़ा विचारक को हम खो दिया, बहुत बड़ा संघर्ष योद्धा को खो दिया। देखिए, एक अच्छे नेतृत्व करने वाले, आम पब्लिक का चिंता करने वाले और इस राज्य में शिक्षा मंत्री रहे और एक अच्छे अनेक
कह सकते हैं कि इस राज्य के लिए एक क्रांतिकारी और एक संवेदनशील नेता का जाना बहुत ही दुखदाई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को दुख सहने का और उनके आत्मा को भगवान अपने से चरणों में स्थान दे। महतो जी अलग दल में जरूर थे, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे राजनेता, और मैं उनको अच्छा मित्र भी मानता हूँ। मेरे अच्छे मित्र रहे, अलग अलग दलों में रहने के बावजूद समाज के प्रति समर्पण का भाव वो देखने लायक था। आज उनके निधन से एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे राजनीतिक झारखंड ने खोया है। मैंने पार्टी के लिए तो है ही बहुत, मैंने उसका कोई भरपाई नहीं है और उसका एक अमूल्य योगदान पार्टी में रहा है। जब से पार्टी की निर्माण हुई थी बाबा के साथ से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ तक, उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके साथ दिया है पार्टी के लिए। और रात दिन उनका एक चिंतन रहता था कि पार्टी के और हम लोग कैसे विस्तार कराएं और किस ढंग से पार्टी का हम लोग सदस्यता चलाएं। ये तमाम जो एक कैडर का जो होता है दिमाग, जो एक कार्यकर्ता का दिमाग होता था, वो कभी भी उनको ये नहीं आया, घमंड नहीं आया, अहम नहीं आया कि मैं मंत्री हूँ या बहुत बड़े ओहदे पर हूँ। देखिए, जगन्नाथ महतो जी संघर्षशील व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र पूरे झारखंड में टाइगर के नाम से भी प्रचलित थे। गरीब, पिछड़ों, शोषितों की आवाज़ बनते थे और विधानसभा हो या अपनी क्षेत्र हो या झारखंड में एक लोकप्रिय नेता के रूप में हमेशा काम किए। आज अचानक उनके निधन हो जाने से झारखंड को बहुत ही बड़ा नुकसान और क्षति हुई है और व्यक्तिगत रूप से मुझसे बहुत ही आत्मीय उनका संबंध था। आज उनके नहीं रहने से हम लोग एक शून्य सा माहौल उत्पन्न हो गया है। सुनकर बहुत तकलीफ हुई। अच्छे राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। आज शून्यता सी नज़र आ रही है झारखंड के अंदर और वो वास्तव में टाइगर थे। आज टाइगर के नहीं रहने से निश्चित तौर पर हम लोग सभी मर्माहित हैं। इन सब के बीच अब आपको सीधे लिए चलते हैं पलामू, जहां पर आज कांग्रेस के द्वारा जय भारत सत्याग्रह यात्रा की जा रही है। वहां से जानते हैं कि इस क्षति को लेकर वहां के कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वहां पहुंचे उनका क्या कुछ कहना है। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभुदयाल तिवारी जुड़ रहे हैं लाइव। प्रभुदयाल, यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि सुबह से ये खबर देख रहे हैं हम कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन हो गया है और इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बात कांग्रेस की करूंगी, महागठबंधन में अहम पार्टी है, क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर जो नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं? जय भारत सत्याग्रह का जो सभा चल रहा है, जो है अचानक जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बारे में समाचार सुनने के बाद जो है यहाँ के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। खासकर जो प्रभारी है अविनाश पांडे जी का कहना है कि झारखंड के अगर राजनीति की बात की जाए तो बहुत ही क्षतिपूर्ण है। और आपको बताते हैं कि कई यहाँ के नेता है मौजूद, सभी ने जो है अपना दुख व्यक्त किया है। बिल्कुल, वहां पर आप खुद पहुंचे और बाकी के नेता और कार्यकर्ताओं से भी बात की। जैसा कि अभी आपने बताया कि अविनाश पांडे ने बोला कि एक बहुत बड़ी क्षति है झारखंड की राजनीति के लिए, और भी अन्य नेता पहुंचे हुए हैं। जैसे कि अध्यक्ष की बात कर लूं, राजेश ठाकुर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा और भी दिग्गज मंत्री और नेता पहुंचे होंगे। उन लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आपको दिखाना चाहते हैं कि सभा चल रही है अभी जो है जय भारत सत्याग्रह यहाँ पे। हम अपने कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करें। यहाँ भारी जो है पांडे जी मौजूद है, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है और जो है पूर्व मंत्री केंद्र कई जो कार्यक्रम आए हुए इन्होंने जो है अपने कार्यक्रम को लेकर तो सभा भी शुरू हो गई। हालांकि जो है एक दुखद समाचार के साथ जो है
दुख व्यक्त किया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभुदयाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, ताज़ा अपडेट्स लेते रहेंगे। तो खबर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की राजनीति से, जहां शिक्षा मंत्री के निधन ने सबको शोक में डाल दिया है। बता दें कि इसे लेकर लगातार राजनेताओं के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी क्षति बताई जा रही है इसको। बता दें कि पिछले कई दिनों से झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया था और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और चेन्नई जाकर जांच कराने की सलाह दी थी और इसके बाद ही उन्हें विशेष विमान से चेन्नई ले जाया गया था। 14 मार्च से ही मंत्री चेन्नई के अस्पताल में इलाजरत थे। लगातार उनका इलाज किया जा रहा था और आज सुबह यह खबर आती है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। एक बार फिर से अपने सहयोगी मोइजुद्दीन के साथ जुड़ूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोइजुद्दीन, यहाँ पर आवास के पास आप फिलहाल मौजूद है। क्या फिलहाल देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है? देखिए खुशबू, आवास के बाहर लोगों की भीड़ नहीं बढ़ रही है। लोग बारी बारी से इस शोक की खबर सुनकर मंत्री के आवास पहुंच रहे हैं। चूंकि जगन्नाथ महतो अपने आप में शिक्षा जगत में एक पहाड़ की तरह खड़े हुए थे। भले ही ये बीमार चल रहे थे, लेकिन हौसले इनके काफी बुलंद थे। यही वजह है कि राजनीतिक सियासत, राजनीतिक पार्टियों में भी और आसपास के आज के कई बार कहा है ये राज्य के लिए अपूर्वी क्षति है। हम बात कर रहे थे खुशबू टाइगर की, तो हमारे पीछे मंत्री जगन्नाथ महतो यानी टाइगर का आवास है और ठीक आवास के बाहर एक जंगल की तस्वीर बनी हुई है और इस जंगल में तमाम जानवर नजर आ रहे हैं और सबसे पहला तस्वीर जो है वो टाइगर का नजर आ रहा है। खुशबू, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो मंत्री जी के आवास के बाहर की जो है वो भी बात कर रही है कि टाइगर हमेशा जिंदा है और जिस तरह उनकी यादें और उनकी जो कर्मठता है वो हमेशा से जिंदा रहेंगी और मंत्री कहीं ना कहीं हमारे दिल में जीवित रहेंगे। तो फिलहाल कह सकते हैं खुशबू कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जो कि बादशाहत कायम रहा इनका एक शिक्षा जगत में और अपने आप में ये टाइगर थे और यही वजह है कि इन्हें टाइगर कह के संबोधित। बिल्कुल बिल्कुल मोइजुद्दीन, सुबह यह खबर मिली थी कि उनका निधन हो गया है, चेन्नई में है फिलहाल वो। कब तक पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच सकता है, कोई जानकारी? तो बताया जा रहा है कि चेन्नई के अस्पताल में जहां निधन हुआ है वहां से अस्पताल की कई प्रोसेस होते हैं, पेपर्स बनते हैं, उसमें करीब 2 से 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। फिर वहां से प्रोसेस होगा, एयरलिफ्ट करके उन्हें लाया जाएगा, एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल सूचना ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री उनको लाने के लिए जाए, वहां से पार्थिव शरीर जो है वो वहां से लेकर के आए और फिर यहाँ पर जो विधि विधान से जो होगा उनका जो सम्मान दिया जाएगा, जो गार्ड ऑफ ऑनर होगा, वो तमाम चीजें यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी सूचना यही है कि उनके आने में कुछ समय अभी और लग सकता है। कुछ बिल्कुल मोइजुद्दीन, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया है और जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा से विधायक थे। गौरतलब है कि बीते 14 मार्च को मंत्री जगन्नाथ महतो को तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पारस अस्पताल लाया गया था और इसके बाद एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाया गया था। बता दें कि जैसे ही यह खबर लोगों को मिली, जैसे ही खबर राजनेताओं को मिली, तो उनके बीच शोक की लहर दौड़ गई है और लगातार ट्वीट किया जा रहा है अलग अलग राजनेताओं के द्वारा और इसे अपूर्णीय क्षति बताई जा रही है। हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और इसके साथ ही परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की थी। आपको बता दें कि रांची के पारस अस्पताल में जब उन्हें एडमिट किया गया था, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की थी और चेन्नई ले जाकर जांच कराने की सलाह दी थी और इसके बाद जगन्नाथ महतो को एयरलिफ्ट किया गया था चेन्नई के लिए। इस दौरान जब सीएम हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो से मिलने आए थे तो उन्हें टाइगर बताते हुए जल्दी ठीक होने की कामना भी की थी।
2 साल पहले की बात करूंगी, जब कोरोना महामारी से संक्रमित होने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और इस दौरान चेन्नई एमजीएम में उनके लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। उसे फॉलोअप के लिए ही लगातार वहां पर भेजा जाता था। इससे पहले अक्टूबर 2018 में उन्हें हार्ट अटैक भी आया था, जिसके बाद उनकी एक बार एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। जगन्नाथ महतो गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बता दें कि उन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है, टाइगर के नाम से वो मशहूर है। उनकी गिनती झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं में होती है। डुमरी विधानसभा से निर्वाचित काफ़ी लोकप्रिय विधायक थे वो, और क्षेत्र में वो टाइगर के नाम से जाने जाते थे। उनके पास उत्पाद विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिला हुआ था। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 65,000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू करना उनकी एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बता दें कि 56 साल की उम्र में उन्होंने सभी को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मंत्री से लेकर विधायक तक और कार्यकर्ता तक इस पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट कर रहे हैं, और पक्ष ही नहीं विपक्ष के नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है और इसे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताई है। शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत और झारखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत दुखद करने वाली घटना, जहां आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। फिलहाल वो चेन्नई में है, उनका पार्थिव शरीर इन सबके बीच हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर मौजूद है, वहां से जुड़ रहे हैं। अंकुर, यहां पर एक अपूरणीय क्षति हुई है, शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर, ये बताइए। जो देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की आकस्मिक निधन जो है आज अहले सुबह हो जाती है, और ऐसे में पूरे झारखंड में शोक की लहर है, पूरे राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। इस वक्त हम रामेश्वर उरांव के पास आए थे। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 1932 खतियान के लिए वो मुखर होकर के हमेशा अपनी बात रखे थे और लगातार झारखंड के आंदोलन के साथ वो जुड़े रहे हैं, और उनका जो निधन होना है ऐसे में झारखंड के लिए आकस्मिक जो है वो क्षति है। और ऐसे में लेकर के बता दें कि पूरे झारखंड में जो है शोक की लहर वो चल रही है। आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे जो है उनका निधन हो जाता है चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में, और पिछले दिनों वो बीमार चल रहे थे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान वो बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया और पारस अस्पताल से एयरलिफ्ट करके उन्हें चेन्नई ले जाया गया था, जिसके बाद करीबन 15 दिन वो चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में रहे हैं, और आज उन्होंने अंतिम सांस जो है सुबह 6:30 बजे ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति जो है वो झारखंड में हुई है। जी बिल्कुल, और अगर पार्टी की बात करूं तो जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताई जा रही है। चंपई सोरेन से बातचीत हुई तो उन्होंने खुद कहा कि एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसका अब खामियाजा शायद यहां पर उठाना पड़ सकता है। और इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शोक व्यक्त किया है। अंकुर, बिल्कुल, देखिए, जैसे ही जो है जिस तरीके से जगन्नाथ महतो के निधन की सूचना जो है झारखंड में मिलती है, तो तमाम राजनीतिक दल, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, उन्होंने अपनी अपनी बात जो है ट्वीट के माध्यम से की है, और सभी ने कहा है कि जिस तरीके से जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है ऐसे में काफी बड़ी क्षति जो है वो हुई है। और लगातार चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, सभी का कहना था कि जगन्नाथ महतो एक अच्छे इंसान थे, और लगातार जो है जिस तरीके से वो अपने विभाग में काम कर रहे थे, लगातार शिक्षा को लेकर के कई योजनाएं जो हैं वो बना रहे थे, और लगातार जो है काम भी धरातल पर हो रहा था। ऐसे में उनकी आकस्मिक निधन हो जाना एक बहुत बड़ी क्षति लगातार पक्ष विपक्ष कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें उनके मंत्रिमंडल की, तो सभी मंत्री जो हैं वो जो है आज सभी कार्यक्रम अपना स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो है जिस तरीके से लगातार कई कार्यक्रम जो होने थे, लेकिन जिस तरीके से निधन की खबर आती है तो ऐसे में कैबिनेट को भी जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी क्षति है, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज
जिस तरीके से जगन्नाथ महतो की निधन हो जाती है तो शोक की लहर पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। सहयोगी अंकुर जुड़े थे, बता रहे थे कि किस तरीके से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली थी और सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे थे सभी को स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 6 से 7 अप्रैल यानी 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को 2 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा की गई है।